भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा एमपी शर्मा मिश्रा मौजूद हैं। मनरेगा स्कीम पे जो है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बयान आए कि ये जो स्कीम है ये जी राम जी स्कीम जो है ये चलने वाली नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये जी राम जी स्कीम उन्हें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है जी मम्मी जी। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जिन लोगों के मन में भगवान राम के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान राम के प्रति प्यार नहीं है, उनसे हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी राम जी एक स्कीम की एब्रीवेशन है। उस एब्रीवेशन में अपने तौर पर जो छोटे मायने जिसे हम लोग संक्षेप में कहते हैं, वो जी राम जी करके इस स्कीम को दिया गया है। वही है रूरल में लोगों को उनका हक मिले, वही स्कीम को पहले 100 मैन डेज मिलते थे, अब 125 मैन डेज हैं। रेट्स को थोड़ा बढ़ाया गया है। और हम सब जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में लेबर और खासतौर पर छोटे किसानों को उन दिनों में लेबर नहीं मिलती थी, वो पीरियड जो है एग्जेम्प्ट किए हैं। आप ये मानकर चलिए, इससे किसानों का भी फायदा होगा, लेबर का भी फायदा होगा, उनको भी अपने मनचाहे जो है दाम मिलेंगे, हक मिलेगा। अभी किसी तरीके से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं। आप ये मानकर चलिए ये बेस्ट स्कीम है, ये चलेगी। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के मन में राम जी के प्रति, भगवान राम जी के प्रति समर्पण नहीं है, प्यार नहीं है, उनके लिए भगवान राम का नाम कोई मायने नहीं रखता। सभी के धर्मों का सम्मान, मैं जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान करना मेरा फर्ज है, अध्यक्ष होने के नाते, मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना और उस एनडीए के साथ एक समय में मंत्री भी होना, उसके मन में भी दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान चाहिए। ऐसे लोग किसी भी तरीके से इज्जत के हकदार नहीं होते, उन लोगों को समझना चाहिए। आज मेरे लिए दूसरे धर्मों के जो बड़े हैं वो मेरे लिए सम्माननीय है। अगर आप सिख हैं, अगर आप वाहेगुरु जी को मानते हैं तो वाहेगुरु जी के प्रति मेरे मन में सम्मान होना चाहिए। मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, लेकिन जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके ईश्वर के प्रति मेरे मन में सम्मान होना चाहिए। यही एक सोच भारतीयों में होनी चाहिए, जो उन्होंने इस सोच को नहीं दिखाया। ये भी कहा जाता है, हालांकि आज भी एक कैबिनेट मीटिंग है, ये कहा जाता है कि उनकी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको एलजी ऑफिस से अप्रूवल नहीं मिलता है। किस तरह से इन बयानों को देखते हैं? देखिए, हर अप्रूवल उनको मिलता है, मात्र 12% जो यहाँ का एनुअल बजट है वो एलजी साहब के माध्यम से खर्च होता है। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, वहाँ डेफिनेटली उनके माध्यम से होगा। 88% इनके माध्यम से खर्च होता है। मुझे ये समझ नहीं आती, हर पावर उनके पास है। बिजली डिपार्टमेंट उनके पास है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही। पानी डिपार्टमेंट उनके पास है, पानी नहीं मिल रहा। स्कूलों की हालत आप देखेंगे, स्कूलों में पढ़ाई जो है, सरकारी स्कूलों के माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज उनके पास है। ग्रामीण सेटअप उनके पास है और हर डिपार्टमेंट उनके पास है। हाउसिंग उनके पास है। सभी जगहों के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनकी प्रमोशंस हो रही हैं, उनको ट्रांसफर जो है उनकी लगातार हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आती मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि मुझे पावर्स नहीं है। पावर्स उनके पास सब हैं, पावर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इतनी दुनिया भर के क्रशर्स चल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप भी बोलिए कि जितने क्रशर्स चल रहे हैं और जितने भी इंडस्ट्री चल रही हैं मात्र उनके माध्यम से चल रही हैं, उनके मंत्रियों के माध्यम से चल रही हैं। कि कोई भी डिपार्टमेंट, एक छोटा सा डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं जिसमें वो पूर्णता तरीके से काम कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, एक पावर्स होती हैं। अगर मैं उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ, मुझे उस पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से चुनकर गया हूँ, मैंने वोट्स लिए हैं विधायकों के। अगर विधायकों की कोई बात मैं अगर वहाँ पे नहीं रख सकता तो मुझे मेंबर पार्लियामेंट
बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं वहां रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसलिए मेरे विधायकों ने चुनकर भेजा है। उनको भी आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी से चाहे 1.5 लाख वोट कम लिए हैं, उसके बावजूद सत्ता में है। अगर वो सत्ता में है, उनको सत्ता धर्म का पालन करना चाहिए, यहाँ की डेवलपमेंट के काम करने चाहिए, यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ जो है वो सुननी चाहिए, और दूसरों के भगवान के ऊपर जो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। और एक बार उन्होंने ये कह के देख लिया था कि 1 इंच जमीन भी जो है वो नहीं दूंगा, और वो उसका रिजल्ट उन्होंने देख लिया था। अपने धर्म की भी इज्जत कीजिए और दूसरे धर्मों की भी जो है वो इज्जत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना जो है उमर अब्दुल्ला पे, और ये साफ हिदायत दी है कि वो विकास के कामों पे ध्यान दें और जो लोगों से वादे किए हैं उस पे फोकस करें। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।